Alright. So tissues में first topic that we have to do is क्या ऑर्गेनिज्म एक सेल का हो सकता है? हो सकता है। अमीबा क्या हो सकता है? अमीबा एक ही सेल का है। ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, है ना, और इतने सारे सेल मिलकर अब स्वयं को बना रहे हैं। तो स्वयं सांस ले रहे हैं, स्वयं सांस ले रहा है, बोल रहा है, ये सब चीजें कैसे हो पा रही है? सेल्स की वजह से। पर क्या ये सेल अकेले सेल ये फंक्शन कर पा रहे हैं या सेल जुड़ के ये फंक्शन कर पा रहे हैं? जुड़ के। तो सेल जुड़ने से क्या बनते हैं? तुम्हें तो आते हैं चैप्टर, खत्म करें चैप्टर। तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। थोड़ा साथ साथ कोरस में गाना सीखा कभी? अरे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स। अरे साथ टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स। बोल, ट्राई कर। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन्स। ट्राई तो कर, ठीक है? आगे फर्स्ट रहने की कोशिश नहीं। अच्छा, तो ठीक है, पहले इसी से बात शुरू करते हैं। तो व्हाट आर टिश्यूज? लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। हम इस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में बनाएंगे इससे, ठीक है? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन आंसर, ठीक है? जो प्रिंटेड नोट्स होंगे उनमें सारा कुछ आ ही जाएगा हमारे पास, पर क्वेश्चन बैंक बनाना है। तो देखिए फर्स्ट, व्हाट इज अ टिश्यू? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज अ टिश्यू? हाँ, स्वयं बोलो। इंजरी, चोट लगने के लिए टिश्यू बनाए भगवान ने? नहीं, सारे होते हैं, कुछ और मिसिंग है। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू की डेफिनेशन लिखेंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, या तो तुम बोलो या मैं बोल देता हूँ। तुम बोल रहे? What is tissue? Tissue is a group of cells that have common origin and perform a origin and of same origin that perform origin 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 and performs a specialized function. And perform a specialized function. तो दो चीजें बोली गई। टिश्यूज वो सेल होते हैं जो एक साथ बड़े हुए, एक ही जगह से आए हैं, ओरिजिन उनका सेम है। दूसरा, उनका फंक्शन एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एग्जांपल ऑफ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन कोई देना चाहेगा? तुम्हारे अंदर कौन सा फंक्शन? सर जैसे सेल्स के हमारे स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं वैसे टिश्यूज के भी होते हैं। टिश्यूज भी होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू क्या करता है? मैं आंखों से देख रहा हूँ और मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इसके बीच में मुझे कौन बता रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ और मुझे क्या बोलना है? ब्रेन। तो वहां से यहाँ तक सिग्नल पहुंचाना, ये सारा काम किसका है? नर्वस टिश्यू का। किसका? तो इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है? टू कंडक्ट messages. What is the function of nervous tissue, Arsh? What is the function of nervous tissue? वहाँ क्या मिल रहा है? तो ठीक है, बाहर बैठ जाओ, पढ़ लो। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ सुनने के लिए आए हो, लिखने के लिए आए हो ना, तो फिर कहाँ ध्यान है? अब ध्यान यही रहेगा। एक मौका और दो, ठीक है? हाँ, तो टिश्यू होता है जिसके ओरिजिन सेम हो। क्या सेम हो? और वो परफॉर्म करे एक स्पेशल फंक्शन, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक ही फंक्शन। नर्वस टिश्यू क्या सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं? नहीं, वो रेस्पिरेटरी टिश्यूज का काम है ना? या फिर वो हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू का क्या काम है? मूवमेंट ऑफ हैंड हो या लोकोमोशन हो, तो वो किसका काम है? मस्कुलर टिश्यू का। किसका? मस्कुलर टिश्यू का काम है, ठीक है ना? राइट? यस, बोले बोले। सर जो नर्व सेल्स होते हैं वही मिलके नर्व टिश्यू बनाते हैं ना? हाँ, यस बोलो। तो नर्व सेल्स कैसे दिखते हैं? नर्वस टिश्यू का काम है टू कंडक्ट द मैसेजेस,
तो ये नर्वस सेल है, ये नर्व सेल है, ये क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से मिलता है, दूसरा नर्व सेल तीसरे नर्व सेल से मिलता है, और ये सेल्स साथ में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? साथ में। तो ये क्या बना रहे हैं? टिश्यू। क्या बना रहे हैं? टिश्यू। तो टिश्यू इज जब सेल्स मिलके काम करें और एक ही काम करें, स्पेशल काम करें, स्पेशलाइज्ड काम करें। ये वाली बात समझ में आई? तो टिश्यू के अंदर हमने वो लिख लिया था, एग्जांपल लिखते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एग्जांपल्स इसी के अंदर लिखेंगे, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एक्सेट्रा। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो, डिस्क्राइब द फंक्शन, डिस्क्राइब इन वन लाइन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्राइब इन वन लाइन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके पार्ट बनाते हैं। पार्ट ए बनाओ, फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। इसके पार्ट्स बनाते हैं। ए पार्ट बनाते हैं, नर्वस टिश्यू। बी पार्ट मस्कुलर टिश्यू। पहले इनके साथ साथ लिखते भी जाओ। चलो ए पार्ट इज नर्वस टिश्यू, इसका फंक्शन भी साथ ही लिख देते हैं। क्या फंक्शन है नर्वस टिश्यू का? हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, helps in conduction of nerve impulses, conduction of nerve impulse. Nerve impulse is actually nothing but electrical message. It is an electrical message. So point is this, हमारे अंदर electrical message ब्रेन से हाथों तक, ये उंगलियां क्यों हिल रही हैं? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल मैसेज भेज रहे हैं। इस इलेक्ट्रिकल मैसेज को क्या बोलते हैं? राघव, नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू? वन लाइन में देना है बस आंसर, हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। क्लियर है पॉइंट? वन बी। ठीक है। बी पार्ट मस्कुलर टिश्यू, मसल मसल की मूवमेंट करेगा। इट हेल्प्स इन मूविंग बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन। मूविंग ऑफ मसल बोला तुमने, मसल का फंक्शन पूछा, मसल थोड़ी बताएंगे, है ना? तो इट हेल्प्स इन मूविंग स्केलेटल सिस्टम को मूव करते हैं। किसको? या फिर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स। खाना खाया कभी? खाना नीचे कैसे जाता है? ग्रेविटी से? नहीं। ग्रेविटी हेल्प करती है, और ग्रेविटी लेती है। हाँ, ग्रेविटी बहुत कम, ऐसे तो एक बार खाएगा ना तो एक साल बाद जाके आएगा नीचे, क्योंकि वो पाइप क्या है? पाइप छोटी है। हाँ सर, उसमें फंस जाएगा। हाँ, तो उसको सर वो वैक्यूम की तरह काम करती है पाइप। हाँ, तो अच्छा, क्या हार्ट बीट कर रहा है? Yes. क्या हार्ट मूव कर रहा है? यस। तो वो मूवमेंट कौन करा रहा है? मसल्स। कौन करा रहा है? मसल्स। तो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स को। तो ऐसे टिश्यू क्या कहलाते हैं? मस्कुलर टिश्यू। व्हाट अबाउट सी? सी पार्ट वैस्कुलर टिश्यू। सर वैस्कुलर टिश्यू, वेसल्स। हाँ, तो हमारे पास कोई वेसल्स है क्या? कुछ नहीं, कोई वेसल ही नहीं, खून भी नहीं है तेरे घर। बॉडी में खून है तेरी? खून ही नहीं है, वैम्पायर है। सर है, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है, तो तूने नो क्यों बोला? अरे नहीं बोला सर मजाक में। हाँ, ठीक है, शांत। खाना है उनका, है ना? एनीवेज, तो जो खून है हमारी बॉडी में, क्या उस स्किन के नीचे खून चल रहा है? ऐसा है? कैसा है? खून कहाँ है? नर्व्स के अंदर। नर्व्स का काम तो मैसेज, वेसल्स के अंदर। कौन सी वेसल्स? क्या है वेसल्स का? ब्लड वेसल्स। तो पॉइंट इज दिस, अगर हम अपने स्किन के नीचे देखें तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके नीचे
खून ही खून होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसान खून से बना हुआ है और उसके ऊपर बस एक स्किन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी जो ब्लड है दैट इज इन दी वेसल, उन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स। तो ये these make the vascular tissue, क्या बनाती है? Vascular tissue. Vascular tissue helps in conduction of substances. Example, blood vessel of substance. Conduction of substances. अच्छा, क्या vascular tissue सिर्फ ह्यूमंस में है या और भी प्लांट्स में भी हो सकता है? है कैसे? वेसल्स हैं कौन सी? सर सॉरी वैक्यूल। वैक्यूल्स हैं। इंसेक्ट्स के पास होता है? नहीं होता। प्लांट्स के पास वैस्कुलर सिस्टम है या नहीं? नो सर। कोई वेसल है कि नहीं? खाना कैसे मिलता है? हाँ, क्लोरोफिल से लीव से बना। तो लीव से अंदर रूट को कैसे मिलेगा? रूट जिंदा नहीं है? रूट जिंदा है कि नहीं है? रूट को खाना चाहिए नहीं चाहिए? तो कैसे लीव बना रहा है खाना, रूट को कैसे मिलेगा? स्टेम के अंदर कुछ होगा, वेसल होगी जो खाना प्लांट से लेकर किसको देगा? रूट को। और पानी किसको मिल रहा है? रूट को। पानी प्लांट की लीव्स को कैसे मिलेगा? स्टेम में कुछ है या स्टेम एक डंडी है बस और उसके डंडी है, फिर वो ऐसे पानी कैसे पहुंचा रही है ऊपर, या खाना कैसे नीचे ले जा रही है? राघव बोलो क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। तो helps in conduction of substances. Example, blood vessel in humans, blood vessel in animals, and xylem and phloem in plants. Humans में क्या चीज है जो खाना ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हेल्प करती हैं। और प्लांट्स में है जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। जाइलम की स्पेलिंग ZXYLEM। कहा था मैंने सुना? यस बोले खुश। हाँ सवाल निकल, इसका सवाल सुनते बहुत दिन हो गए। चलो सुना। वाटर होता है ऐसा सुना मैं लग रहा है। हाँ पहले तो नहीं पूछा मैंने। नहीं। हाँ फिर मतलब 70% खून होगा, एक ही मतलब 30% खून क्यों होगा? खून में 70% पानी है। अच्छा ठीक है, तो हमारी बॉडी का पानी खून में ही तो है ज्यादातर। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं वो भी खून में जाता है, पानी पीते हैं वो भी खून में जाता है। तो एक्चुअली जो ज्यादा वाटर है हमारी बॉडी का वो सारा ब्लड में ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा तो नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू तीनों लिख लिए? यस सर। देखो वैस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। एग्जांपल, ब्लड वेसल्स इन ह्यूमंस, xylem and phloem in plants. What is the vascular tissue of plants? Xylem and phloem. What is the vascular tissue in humans? समझ आ रहा है क्या? हाँ तो आगे चलता है। आगे चलने वाले सबसे पहले गड्ढे में गिरते हैं, पता है? मतलब पहले वाला गिर जाएगा तो फिर दूसरे बार देख लेगा ना, तो पीछे भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बीच। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा टिश्यू बात करें? कोई टिश्यू बचा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। हाँ कुछ बोला आपने? नो सर। तो आप चुप रहे। ठीक है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है हमारे ऊपर या प्लांट्स के ऊपर? हमारे ऊपर। हमारे हाथ के ऊपर जो स्किन है किसकी बनी है? एपिथेलियल की। किसकी बनी है? जो हमारे स्टमक है, इंटरनल ऑर्गन्स, उसकी ऊपर जो कवरिंग है वो किसकी बनी है? एपिथेलियल टिश्यू की। मतलब भगवान ने इंसान की जगह कुछ भी पैक करना था तो वो किसमें पैक किया है? एपिथेलियल। चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो
या एक्सटर्नल। ब्लड वेसल्स किसकी कवरिंग किसकी होगी? मतलब क्या है? लंग्स के ऊपर कवरिंग क्या होगी? मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि एवरी प्रोटेक्टिव सरफेस ऑफ द बॉडी, जो भी चीज हमारी बॉडी के अंदर सरफेस बना रखी है वो एपिथेलियल टिश्यू की है। किसकी है वो? ठीक है। हमारी सारी स्किन वगैरह सब कुछ, इंटरनल स्किन एक्सटर्नल स्किन सब चीजें इससे बनी है। हाँ बोलो। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें मिलके एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि सेल नहीं है ना हमारा, अब हम सेल्स को जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, तो उस सेल्स की लेयर से टिश्यू बना है, वो एपिथेलियल टिश्यू, और सेल को एपिथेलियल सेल बोलेंगे। मेटल क्यों है? मेटल क्यों बना? तू बना हुआ मेटल से, मैं तो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड हूँ। ठीक है। पॉइंट इज दिस, एपिथेलियल टिश्यू एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो तुम खाते हो उससे बनेगी, मेटल से थोड़ी बनेगी। ठीक है। हाँ, क्या चीज? प्रोटीन। हाँ। तो ये लेयर नहीं, हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट कवर्स द बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इन एनिमल्स। सर प्लीज रिपीट। It covers the internal and external surfaces, body surfaces, covers internal and external body surfaces That's what in animals. Body surfaces in एग्जांपल क्या है? animals. एग्जाम्पल में, हाँ इसके अंदर हम बोलेंगे एग्जाम्पल स्किन। ठीक है। सर किडनी। कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, लिख दिया स्किन। इसी तरीके से प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल में इंटरनल कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बोलो 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 नकुल। हाँ नकुल बोलो। सर आपने पूछा ना प्लांट्स की आउटर कवरिंग। हाँ, प्लांट सेल की होती है, पर अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस के अंदर सेम चीजें कर देंगे, इंटरनल एक्सटर्नल की जगह नहीं करेंगे। हम बोलेंगे इट कवर्स दी व्हाट? सरफेस ऑफ द प्लांट, आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट, surface of plants। ठीक है। outer surface of plants is which tissue? Epidermis। एपिडर्मिस। outer and internal surfaces of body parts in animals is ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, functions of इसलिए function of these epithelial and epidermis is to protect। ठीक है, लिख लो इसका function। एग्जांपल क्या है? इसका प्लांट्स से कोई भी, बस प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिडर्मिस बोलते हैं। एग्जांपल सर नेक्स्ट है। फंक्शन functions of epidermis and epithelial tissue is to protect the internal body structures, to protect the internal body structures। To protect the internal structures। The functions of epidermis and epithelial tissue is to protect। फंक्शन ऑफ हाँ, functions of epidermis and epithelial tissue is to protect the internal structures। ठीक है, समझ आया? सर टू प्रोटेक्ट की बात है। The internal structures। इंटरनल। Next, और कौन सा टिश्यू है? Connective tissue। एनिमल टिश्यू। Connective tissue। Function of this tissue is to connect and support। देखो, connective tissue, its function is to connect and support different, its function is to connect and support different tissue systems, सर प्लीज रिपीट। tissues and organs। सर रिपीट करना। Its function is to connect and support connective tissue। Its function is to connect and support different tissue systems and organs।
different tissue systems and organs. To connect and support different tissue systems and organs. Different tissue systems and organs. For example क्या? Example is blood. Blood का क्या काम है? हाँ. और ब्लड हमारी बॉडी में O2 प्रोवाइड करता है और CO2 निकालता है और खाना लेके आता है, वेस्ट प्रोडक्ट लेके जाता है. तो लंग्स से ऑक्सीजन लिया, टिश्यूज में ऑक्सीजन दिया, टिश्यू से CO2 लिया, लंग्स में ऑक्सीजन दिया, इंटेस्टाइन से खाना लिया, बाकी से टिश्यूज को खाना दिया, वेस्ट लिया, किडनी को दिया. तो ये क्या कर रहा है? ब्लड का क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन तो है, ये कनेक्ट कर रहा है. ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है. ये हमारे लंग्स को कनेक्ट कर रहा है, हमारी टिश्यूज को कनेक्ट कर रहा है, किडनी से, और इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर रहा है बाकी टिश्यू से. तो इनका सबका काम क्या हो रहा है? ये कनेक्ट और सपोर्ट कर रहा है. तो एग्जांपल इज ब्लड, बोन्स. सर ब्लड तो वेन्स में प्रेजेंट होता है, तो फिर तो वेन्स होना पड़ेगा. किसमें प्रेजेंट होता है? वेन्स में सर. हाँ, वेन्स तो वैस्कुलर टिश्यू में आ गई. किसमें आ गई? इसमें वैस्कुलर टिश्यू में, जो कंडक्शन प्रोवाइड करता है. सर तो वेन्स से उसी के अंदर होती है. वेन्स है वैस्कुलर टिश्यू. तो वेन्स एक वो टाइप का होना रास्ता उनके ब्लड का रास्ता हो गया. पर ब्लड क्या है? ब्लड इज आल्सो अ टिश्यू. तब ब्लड एक गाड़ी हो गई हाँ, गाड़ी. और वेन्स रास्ता हो गया. तू समझदार हो गया है. मैं साबित करता नहीं, स्टार्टिंग से नहीं. हाँ, प्रो साइंस प्रो हो गया. अच्छा, तो कोई बात नहीं. पॉइंट इज दिस कि हमारे पास क्या हो रहा है वहाँ पे उस रो में? सर ये तो डिस्टर्ब कर रहे हैं. सर मेरे को क्या है? तो एक काम कर, कभी इधर आ जा. इनको कोई बात नहीं. सर कब कुछ निकलो, मुझे खुद ही दिख रहा है. इधर आओ. ना? कुछ तो बैठा लो और कभी तुम साइड लो. और तुम दोनों मुझे इतनी बातें करनी करो. कौन? तुम दोनों, मैं? इन दोनों, तुझे नहीं कहना. अंदर हो जाओ. और तू इधर ही आ जा. बेटर रहेगा. चल तू बैठ. अब दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर मैं तो कोई बात नहीं कर रहा, वही करी जा रहा तुम है. इधर से इधर से थोड़ा और. सर वही बुलाई जा थोड़ा रहा और. है. ये माइंड को तुम्हें देखना ही है. एब्सेंट होमवर्क ऑनलाइन इतने डिफॉल्ट है. इतना कोई बच्चे के नहीं है. मैं तो लिस्ट दिखाऊं. पिछले महीने इस महीने जो 3 क्लासेस एब्सेंट, 1 क्लास ऑनलाइन, 2 क्लास में होमवर्क नहीं. तो करना क्या है? लाइव मैं तो दिखा देता हूं. मैं तो रोज देखता हूं. हाँ, ऑलराइट. तो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन. मैंने तारीफ करता हूँ कुछ और तू फिर ऐसे करता है. सर मैं ढंग से नहीं ध्यान कर दियो. रहा, कोई बात नहीं, वो कर रहा है डिस्टर्ब, तो तू उसे बोल कि नहीं, मुझे डिस्टर्ब मत कर. ठीक है? मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है. चलो, कनेक्टिव टिश्यू. अब हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं जो हमारे को सपोर्ट करे और क्या करे? कनेक्ट करे. बोन्स किसको कनेक्ट करती है मेधावी? क्या लगता है? मसल्स और हमारे मसल्स को कंट्रोल करती है. मसल्स किसको कंट्रोल करके हमें मूव करती हैं? बोन्स को. बोन्स मूव करेंगे तभी हम मूव करेंगे, राइट? और ऐसे ही हमारा कार्टिलेज और बहुत सारे और हैं जो हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है? अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट देम. बस इतने काफी है. सर अगर मुझे लगती है तो वो जो नॉर्मल मुझे थी वो कैसे ठीक होती है फिर? क्या? अगर मेरे को भी लगती सर है हमारी स्किन के नीचे तो ठीक होने के लिए भी तो कोई टिश्यू होता होगा ना. हाँ, एपिथेलियल सारे टिश्यूज अपने सेल्स को रीजनरेट कर पाते हैं. अगर सपोज एक जगह चोट लग गई तो वो सेल्स अपने जैसे और सेल्स बनाकर उनको भर देते हैं. तो मुझे टाइम भी लगता है. टाइम तो लगेगा हर चीज में, है ना? सर जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में कार्टिलेज होता है हाँ, ना. काट. कार्टिलेज. चलो, तो ताकि कैसे काम करते हैं? क्या कैसे काम करते हैं? ताकि टाँके वो उन्हें जोड़ देते हैं. स्टिचेस जो है चीजों को जोड़ देते हैं हम, तो वो सेल्स पास आ गए तो वो अपने लेयर बना देते हैं. तो ऐसे क्यों कर सकते हैं वो? मुझे बहुत टाइम लगेगा और ब्लड लॉस होता है. वो सब पत्ती बना सकते हैं. नहीं होगा. ब्लड लॉस नहीं होगा. अच्छा, तो कुछ टॉपिक इज क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, गिव डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स. बोलो. गिव डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ.
with respect to growth and tissues. सब ठीक है, ठीक। Give difference between plants and animals with respect to growth and types of tissues. Types of tissues. तो हम प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट हमें सिर्फ कुछ ही चीज, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, पर वो बच्चों वाले डिफरेंस नहीं दे रहे कि they can prepare their own food, they cannot prepare their own food, they can move, they cannot move, ये सब नहीं बोलते। हमें बोलना क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में तुम्हें एक तो ग्रोथ और टिश्यूज के बारे में फोकस करना है, ठीक है? तो व्हाट डू यू से? प्लांट्स, do they continue to grow or they stop growth after some time? They continue to grow. And animals stop growing. तो हम बोलते हैं ना कि भाई तुम टीनेज में अच्छा खाना खाओ, हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना, 18 साल तक। उसके बाद क्योंकि क्या इंसान ऐसे बढ़ता जाता है जब तक बूढ़ा होता है बहुत बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है। एक टाइम के बाद हमारी जो हाइट है वो रुक जाएगी, हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है ग्रोथ। हाँ, तो ग्रोथ हार्मोन जब तक सीक्रेट होता है तब तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट रुक जाती है। तो एनिमल्स, प्लांट्स, they do not, they continue to divide throughout their life. They continue to divide throughout life. अगर तुम प्लांट की स्टेम तोड़ देते हो तो क्या वो कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में? एक स्टेम और उगा लेता है, एक और उगा लेता है। पर एक इंसान का हाथ टूट जाए तो उसके हाथ उग जाएगा? सर हम भी हील कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर को इतना तो और के बाद क्या लिखा है? लिमिट्स होती हैं। They stop growing after a certain. They continue to divide throughout their life, and they stop growing after a particular time. कई लोग बहुत छोटे कैसे रह जाते हैं? बहुत छोटे नहीं रह जाते, पर सबका एक एज, वो जेनेटिक्स भी होती है, जीन्स। अगर जैसे पेरेंट्स के अंदर जीन्स हैं जैसे, तो वैसे बच्चों में भी आते हैं। बात शुरू हो रही कि हर एक बच्चा एक साधारण अमाउंट तक की उसमें बढ़ सकता है, एक एज तक बढ़ते हैं ज्यादा तक। एक साधारण अमाउंट की हाइट तक ही पहुंच सकता है एक बच्चा, हाँ, क्योंकि उसको उसमें लिखा होता है किस्मत में, जीन्स में, जेनेटिक्स में है ना ये सारा कुछ, ठीक है? सर लेकिन जैसे हमारी बोन जब टूट जाती है तो रिपेयर कैसे हो जाती है? जब रिपेयर और ग्रोथ अलग है ना? मतलब रिपेयर हो सकती है चीजें, पर ग्रो नहीं हो सकती। सर ऐसे से, लेकिन जब हमारा हाथ अलग होता है, जैसे कट जाता तो वो तो जुड़ता नहीं है, नहीं जुड़ेगा, वो रिपेयर नहीं है ना, वो ग्रोथ चाहिए होगा उसमें। रिपेयर होता है कि छोटी मोटी चोट लगी तो वो चल जाती है ना? तो कुछ लोगों की बैक में इंजरी हो जाती है तो वो जिंदगी भर नहीं ठीक होती, ठीक है, क्योंकि बैक में इतना ग्रोथ नहीं हो पाती। पर अगर हम ऐसे स्पाइनल कॉर्ड पे लगे तो सीधा ब्रेन पे इफेक्ट होता है, ये जरूरी इशू है हमारी बॉडी की। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल्स में और क्या जान सकते हैं हम? प्लांट्स, अलग होती है, अलग होती है। प्लांट हैव सेल वॉल, और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टिश्यू, ठीक है? तो अच्छा बस अपना खुला स्ट्रेंथ 2 मिनट चुप रहेंगे, कोशिश करेंगे, मेरे को फोकस करने देंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ठीक है? प्लांट्स have large amount of supportive tissue. Plants have, कौन बोल रहे हैं? सही है। large amount of supportive tissue. सपोर्टिव टिश्यू क्या होता है? बेचारा एक पेड़ है ना, उसको आंधी भी झेलनी है, बारिश भी झेलनी है, उसे धूप भी झेलनी है,
उसको सपोर्ट करने के लिए कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ही वो टिश्यू है, कौन सा? सपोर्टिव टिश्यू, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि भाई खड़े रहो खड़े रहो। तो वो क्या है, उसको यहाँ पे हवा भी आए तब भी उसे रहना है ना। मैं सही बात बोल रहा हूँ, इस मजाक की बात नहीं है। तो पॉइंट इज दिस कि प्लांट्स को ज्यादा जरूरत किस चीज की है? क्या उन्हें चल के जाना है, क्या उन्हें मसल्स की जरूरत है, या उन्हें ज्यादा खाना खाना होता है, मोमोज वगैरह पचाने होते हैं, या नहीं, उन्हें बस खड़े रहना है, फोटोसिंथेसिस करना है और उन्हें वहीं पे रहना है। तो उन्हें सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तो दे हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होता है उनके पास। और इनके क्योंकि इनको एनर्जी नीड्स नहीं है, इन्हें खाना पकड़ने नहीं जाना या इन्हें कहीं घूमने फिरने नहीं जाना, तो इनके अंदर बाकी टिश्यूज नहीं है, जैसे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये डिफरेंस एक टिश्यू का समझ आ रहा है, हाँ या ना? तो ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू, have specialized tissue for various different functions. Specialized tissue for various functions they perform. For various functions they do. इनके पास ज्यादातर ऐसे टिश्यूज हैं जो सिर्फ सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सपोर्ट। और इनके पास अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है मैंने? ठीक है, अब हाँ, तो नकुल क्लियर है? अब बोल सकते हो। नेक्स्ट अनदर डिफरेंस बिटवीन देम इज ग्रोथ, हमने कर लिया। अच्छा, किसमें ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स होते हैं? एनिमल्स हैव टिश्यूज डिवाइडेड इनटू ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। ठीक है, पर हमने इसमें वो वाला पॉइंट तो लिखा नहीं है, आपको हाँ वो भी लिख सकते हो, पर वो हम थोड़ा सा अलग टाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Their tissues mainly composed of plants and animals में आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने अभी से पहले क्या बोली थी? The plants have large amount of supportive tissue. नहीं अभी बीच में एक पॉइंट हुआ। Organ system. हाँ, तो प्लांट्स पहले प्लांट वाले कॉलम है या एनिमल? Plants. तो प्लांट्स have no organizations of tissues into organs and organ systems. Organs and organ system. ठीक है, on the other hand animals have higher organizations into organs and organ systems. Have more organization in form of organs and organ systems. अच्छा, किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है? प्लांट्स या एनिमल्स? प्लांट्स क्यों? क्या चीज होती है? हाँ, आंधी तूफान, उनको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, सपोर्ट चाहिए। पर क्या एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए? एनिमल्स। जिसने रोज स्कूल जाना है, बैग उठा के थक के, फिर ट्यूशन जाना है, और हमारे पास भी वो भी होते हैं। हाँ एनर्जी वाली होती है जिसमें भी एनर्जी मिलती है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एनिमल्स, अच्छा सॉरी, प्लांट्स के पास plant tissues contain major amount of dead cells. Plant tissues contain large amount of large amount of dead cells. dead tissues भी कह सकते हैं, dead tissues नहीं, dead cells फिर बहुत सारे dead cells dead tissues ही बन जाएंगे। dead tissues नहीं बनते। tissues में बहुत सारे dead cells होते हैं, ठीक है? फिर ऐसे तुम डेड टिश्यूज, डेड ऑर्गन्स और डेड ऑर्गन सिस्टम और डेड इंसान ही बना दो। तो पॉइंट क्या है? अच्छा, क्या हो गया हमें?
सर आगे कोई चेयर है मेरे को आगे क्या हुआ, डिस्टर्ब कर रहा है? लूप में ज्यादा बातें कर रही हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। सर लुक लुक के चलो। लुक के चल रहा है, तो मुझसे मांगे डायरेक्ट। मेरे पास भी पेन तेरे पेन है किसी का एक्स्ट्रा? मेरे पास है। ये नहीं। और इसको लेके मैं थोड़ी देर शांत रहेगा, नहीं तो इसको इन्वॉल्व कर। अच्छा, प्लांट्स के पास डेड सेल्स क्यों होते हैं माइंड? उसको सीधे पे दे लो उसे पेन, पास कर देना कुछ ये पेन। बोलना है जब ढेर आपका हाथ लगे रहते हैं। हाँ, तो मैं यहाँ पर प्लांट टिश्यूज contains large amount of dead cells. Why do you think so? प्लांट्स को डेड सेल की क्या आवश्यकता? सर क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब। ओह, ऐसे तो आंसर शीट में लिखे जब कुछ नहीं आता होगा कुछ लिखने के लिए। पर अभी तुम्हें आंसर पता है इसका, हाँ या ना? मेरे को पता है। नहीं, हैं। इसका प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स क्यों होते हैं ज्यादा, ये पूछ। हाँ बोलो। प्लांट्स के अंदर डेड सेल का इसलिए होता है क्योंकि डेड सेल बहुत ताकतवर होते हैं। ताकतवर क्योंकि वो डेड सेल का अक्सर यूज करते हैं। सही कह रहा है वैसे, पटरी की पर समझा बात। गलत रहा है। पर पॉइंट इज दिस कि डेड सेल्स जो होते हैं उनमें स्ट्रेन ज्यादा होगी ना। लिविंग चीज में ज्यादा स्ट्रेन होगी या डेड में? तुम जो अभी वुड पे बैठे हो, वो वुड लिविंग सेल है डेड है? डेड सेल है। तो लिविंग सेल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, पानी होता है, और जब वो डेड हो जाते हैं तो उनको कुछ लेना देना नहीं, हम वो बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा है, प्लांट को या एनिमल्स को? एनिमल तो भाग जाएंगे जब आंधी तूफान आएगा, पर प्लांट्स वहीं रहेंगे। प्लांट्स तो वहीं रहेंगे। तो प्लांट्स हैव डेड सेल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड आल्सो दे डू नॉट रिक्वायर मच एनर्जी। इनको अपनी बॉडी बनानी है पर इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी ज्यादा, तो इन्हें पता है कि डेड सेल्स बेटर है। Plants tissues contain large amount of dead cells. अच्छा, ये अलग क्वेश्चन बना लेंगे इसे। तुमने बस इसमें इतना लिख लिया, plants have large amount of dead cells. Animal tissues only contain living cells. Contain, सर पर हमारी स्किन में भी तो डेड सेल्स होते हैं। हाँ, contain mainly living cells. वो hair cells और nail cells है ना, उस नहीं chain सर, ऊपर की स्किन भी कभी-कभार डेड हो जाती है। हाँ, dead हो जाती है, पर वो फिर shed हो जाती है। Animal tissues contain mainly living cells. Plant tissues and animal tissues में डिफरेंस समझ आया है? प्लांट और एनिमल और उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई प्लांट्स सर पीछे सर व्हाई प्लांट्स यूजुअली कंटेन डेड सेल्स। मैं दोबारा लिखवा दूं, दोबारा लिख ले। लगाई नाम सर व्हाई प्लांट हो गया सर। Why plants usually contains large amount of dead cells? Plants के अंदर ज्यादा dead cells क्यों होते हैं? तो मैं अब जवाब दो इसका। सर शुद्ध स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब करने के लिए। वो सुपर हुई, ये तो मूवी चल रही है क्या चल रहा है? Why plants usually contain large amount of dead cells? To provide strength and also it requires less energy. Dead cells को रखना आसान है या living cell को बॉडी में? Dead cells। क्योंकि वो एनर्जी नहीं लेते, तो ज्यादा खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, कम खाने में भी जिंदा रहेंगे, है ना? किसी को खाना पसंद सर नहीं वो कह है? रहे हैं हम रह सकते हैं। कोई है जो जिसको खाना पसंद नहीं है ज्यादा, सर कोई लिविंग बस ऐसे ही खाता हो? You eat to live या live to eat? You live to eat. लिविंग बॉडी होती है Living body क्या? डेड सेल हाँ, plant is a living body. It has dead cells. Human body, nails, hairs, है ना? ये क्या है? Dead cells है ना? ठीक है। तो plant tissues contains large amount of dead cells because dead cells provide strength. Dead cells provide strength and also does not require much energy. सर प्लीज आंसर। Dead cells, answer इसका, dead cells provide strength and also does not require energy. Does not require energy. So plant is, dead cells. क्या है? Dead cells provide strength and also do not require much energy. So
Plants. Plants have supportive tissues which contain such cells. Plants have supportive tissues which contain such cells. To सपोर्टिव वाला अरे बंटी सर के जाना है इधर भी जाना Plant tissues have no organization of tissues into organs and organ systems. Animals have more organization in the form of organ and organ systems. Plant tissues contains large amount of dead cells. And animal tissues mainly consist of living cells. ये वाली बात क्लियर है? Yes, sir. इसका आंसर लिख रहे थे why do plants contain living dead cells? तो हम इसमें लिखेंगे dead cells. हाँ लिखिए. Dead cell consist of नहीं dead cell provides strength and also requires less energy. ये वाली बात याद है? यस So plant has food. तो हम ये कहते हैं अब ट्री को बात सुनो. ट्री को अगर हम बोले ट्री को यस बोले which contains such dead cells. अच्छा इन ट्री को अपनी जगह पे रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? और सपोर्टिव टिश्यू मेनली इसकी ये क्या बोलते हैं इसे? ट्रंक है ना, क्या बोलते हैं? ट्रंक. तो ट्रंक के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर डेड सेल्स. कैसे सेल्स हैं? ज्यादातर सेल्स डेड है. बस थोड़ा सा पार्ट इसके बीच में लिविंग होता है जो कि जाइलम फ्लोएम से बना है. किससे बना है? जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ चीज कंडक्ट करती है पानी को, खाने को. पर इसके बाहर जो कवरिंग है ज्यादातर कवरिंग डेड है. क्यों डेड है? क्योंकि उसको अपनी जगह पे रखना है और उसे ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, पर उसे कुछ हैवी चाहिए सो दैट इतनी तेज हवाएं भी वो झेल पाए. तो इसीलिए प्लांट्स और यूजुअली कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेड सेल्स. क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो रिवाइज करो इतना. बनाना आपने आंसर पूरा नहीं दिया Sir, test. मैंने लास्ट में दिया था आंसर. Sir, test दे दो. टेस्ट भी दे दो. होमवर्क दे दो. होमवर्क लिखो. क्वेश्चन है एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पेज नंबर नहीं जो तुम्हारी चैप्टर 1 की क्लास चल रही है हाफ एन आवर पहले इसी से पहले चलेगा. ठीक है? पेज नंबर नहीं MWR पेज नंबर 69 पे वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 69 1
ठीक है, ये टिश्यूज तो सेम ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ड्रॉ डायग्राम ऑफ, रुके थे तो नहीं, ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। ये पेज नंबर 77 है, पेज नंबर 77। ठीक है, ये डायग्राम बनाने हैं। एक और डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ striated muscles, skeletal smooth muscles and cardiac muscles, page number 76। 76 और 77 वाले डायग्राम बना के आने हैं। सारे सर। हाँ, ठीक है, 76 और 77 ये जाए। टेस्ट अभी तो टेस्ट है। शुरू बताया मुझे प्रश्न